हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या बहुत बार ट्राई करने के बाद भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं? तो इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है और कब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। यदि आपने इस समय रिलेशन बनाया तो बहुत ही आसानी से आप बेबी कंसीव कर लेंगी। और फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पर हर महिला में यह लक्षण आते हैं, लेकिन इनकी जानकारी आपको नहीं होती है, जिसकी वजह से आप सही समय पर रिलेशन बिल्ड नहीं करती हैं और इसी कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं और आप चाह कर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, माँ नहीं बन पाती हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका ऐसे समय पर रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है जब बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। वैसे तो पीरियड खत्म होने के बाद बच्चेदानी का थोड़ा सा मुंह खुला होता है। यदि उस समय पर आपने रिलेशन बिल्ड किया तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि मेल की बॉडी से दो टाइप के स्पर्म रिलीज होते हैं, जिनमें से एक टाइप का स्पर्म ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ओव्यूलेशन का संभावित दिन बता देती हूँ। माना कि आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है, उसमें से आपको 17 दिन घटा देने हैं, फिर बचते हैं 13 दिन। यानी कि जब आपकी एमसी होती है उससे 13वें दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा। इसे हम एक उदाहरण से और समझते हैं। माना कि आपका पीरियड आया इस महीने 1 जुलाई को और उसके बाद दूसरी बार आपका पीरियड आता है 26 जुलाई को, तो आपको 26 में से 17 डेज माइनस कर देने हैं। फिर आ जाता है 9 दिन। यानी कि आपका पीरियड 1 जुलाई को आया था तो आपका ओव्यूलेशन डे हुआ 9 तारीख को। फिर आपको उसके 2 दिन पहले से रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में आपको ज़रूर रिलेशन बनाना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप 10 को भी रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन 7 से आपको रिलेशन बनाना शुरू अवश्य ही कर देना है। आप बहुत ही ईजिली प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में जो आपको ओव्यूलेशन के टाइम पर खुद में दिखाई देंगे। पहला लक्षण, ओव्यूलेशन के दिनों आपका ज़्यादा रिलेशन बनाने का मन करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स ज़्यादा तेज़ी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बनाने की ज़्यादा इच्छा होगी, ज़्यादा मन करेगा। तो उस समय आपको ज़रूर ही रिलेशन बना लेना है। दूसरा लक्षण, यदि पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपकी बॉडी से वाइट और ट्रांसपेरेंट पानी निकलता है तो आप समझ जाइए कि या तो आपका ओव्यूलेशन हो चुका है या फिर होने वाला है और आपको इस समय रिलेशन बनाने के लिए तैयार रहना है। तीसरा लक्षण, आपकी बॉडी का टेम्परेचर। पीरियड खत्म होने के लगभग 2 या 3 दिन बाद से दिन में 2 बार आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। आप मॉर्निंग में अपना टेम्परेचर नोट करें और शाम को भी आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेना है और इसे आप किसी भी कैलेंडर या फिर डायरी में नोट कर सकती हैं। 2 बार आपको इसलिए करना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि शाम को आपका ओव्यूलेशन हुआ तो मॉर्निंग में ही आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यदि दिन में आपका ओव्यूलेशन होता है तो शाम को भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ गया है तो उस दिन भी आपको रिलेशन ज़रूर बनाना है, क्योंकि आपकी बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपको बता रहा है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। चौथा लक्षण, यदि आपको आपके पेट में नाभि से नीचे दर्द फील हो रहा है तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय ओवरी से एग रिलीज होकर फ्लोपियन ट्यूब में आता है, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का सा क्रैम्प जैसा फील होगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका भी यही मतलब होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। 5वां लक्षण, फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग या जिसे हम स्पॉटिंग भी कह सकते हैं, इस तरह का लक्षण दिखाई देता है। तो इससे भी आप समझ सकती हैं कि या तो आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर हो चुका है। तो फिर टेंशन फ्री होकर बिना किसी नेगेटिव थिंकिंग के आप अपने हस्बैंड के पास जाएंगी तो आप जरूर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप नहीं समझ पा रही हैं तो आप मार्केट जाकर किसी भी केमिस्ट की शॉप से ओव्यूलेशन किट खरीद सकती हैं, जिसे यूज़ करने का तरीका उसी में लिखा होता है। आप उसे ध्यान से पढ़ें, आपको आपकी ओव्यूलेशन का डे पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।